नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। मेथड आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप मेंटल पीस बहुत आसानी से प्राप्त कर सकेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि भी धीरे धीरे आने लगेगी। वो मेथड है लिंग भैरवी देवी स्तुति। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा और बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगी लिंग भैरवी देवी स्तुति करने से बदली है, उन लोगों के द्वारा किए गए मैसेजेस भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। सो दोस्तों, ये मेथड बताने से पहले, देवी स्तुति के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने घर में पूजा पाठ या कोई भी चीज़ें करवाते हैं तो उसका मकसद केवल यही रहता है कि हम अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो लोग घर में रह रहे हैं आपस में किसी का तनाव ना हो। बहुत सारे लोगों के घर में पैसा तो रहता है पर सुख और शांति नहीं रहती। सो पंडित जी हमें जो पूजा पाठ करवाने के लिए कहते हैं, हम वो पूजा पाठ करवाते हैं, परंतु फिर भी पूजा पाठ का असर जो है वो कुछ समय तक रहता है और एक समय के बाद जो इंसान है वो उसके दिमाग में उठने वाले जो थॉट्स हैं उनके ऊपर कभी कंट्रोल नहीं पा पाता है। इस वजह से उसके घर की जो शांति है वो भंग होने लगती है। तो हमें कोई एक ऐसा मेथड चाहिए, एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिसकी मदद से हम लोग अपने मन में उठने वाले जो भी थॉट्स हैं उनके साथ डील कर सकें और अपने मन में, अपने माइंड में हम एक शांति या पीस अनुभव कर सकें। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज से पहले मैंने भी बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह ये सब चीज़ मैंने करके देखी, परंतु उन सब चीज़ों से मुझको कोई इस तरीके का फ़ायदा या बदलाव मेरे अंदर नहीं दिखता था। मैं समझता था कि मैं आध्यात्मिक हूँ, धार्मिक हूँ, परंतु मुझे कभी भी ये चीज़ें, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा मेरे मानसिक स्तर पर नहीं हुआ। मैं कितना ही नाम जप कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, मुझे वो चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि मैं वो चीज़ें सही तरीके से नहीं कर रहा था। और दोस्तों मेन चीज़ यही है कि हम लोग चीज़ें सही तरीके से नहीं करते हैं। सही तरीके से चीज़ें हमें करनी आती ही नहीं है क्योंकि जिन गुरुओं के द्वारा वो चीज़ें दी गई थी, जो मंत्र दिए गए थे, वो जिस प्रकार से उच्चारित करे जाने चाहिए थे उनका उच्चारण हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ें हम तक पहुंचाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसने उन चीज़ों पर काम किया हो। हमने टीवी में सुन लिया कि ये पंडित जी ऐसा कह रहे थे, इस तरीके से कर लेता हूँ, पर किस तरीके से किया जाना चाहिए एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं मालूम है। हमने इधर से सुना, उधर से सुना, किसी सिंगर ने गायत्री मंत्र गा दिया, हम लोग जिस रिदम में वो गा रहे हैं उस रिदम में गाने लगे, पर ऐसा नहीं है। जिस तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण होना चाहिए हमको नहीं पता है, हमको एक सही गुरु के द्वारा दीक्षा नहीं दी जा रही है। तो कोई ऐसा मेथड जो पब्लिकली अवेलेबल हो और उसको हम करें, उसको करने के बाद हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो कोई ऐसा मेथड क्या अवेलेबल है? बिल्कुल है। और हम किसी मेथड पे भरोसा क्यों करें? हम किसी मेथड पे इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उस मेथड ने किसी और की भी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। हमारे सामने कोई और व्यक्ति गवाह है, तो आप लोगों के लिए गवाह मैं उन सभी लोगों के जो चैट्स हैं वो यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा, जितने लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं। और कई लोगों से मेरी फ़ोन पे बात होती है, वो बता रहे हैं कि जो मेंटल पीस हमें देवी स्तुति करने के बाद मिल रहा है वो मेंटल पीस आज तक नहीं मिला। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से पहले जो मेथड दिए जाते थे वो मेथड कारगर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, परंतु जिस तरीके से वो मेथड हमारे पास आने चाहिए थे उस तरीके से मेथड हमारे पास नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब पे राजश्री नंदी है, उनका मैं रणवीर अलाहाबादिया पे एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि देवता उपासना किस तरीके से किए जानी चाहिए और तंत्र उपासना में वो लोगों को किसी मंत्र में दीक्षा भी दे रहे हैं। तो अगर आपके पास सही गुरु है, सही टीचर है जो आपको रास्ता दिखा सके, तो उनके द्वारा दिए गए मेथड से ना आपकी लाइफ में जरूर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे होंगे। और ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ही साधना कर रहे होते हैं, परंतु वो जैसे राजश्री नंदी है, अगर वो यूट्यूब पे नहीं आते तो हमें उनके बारे में नहीं पता चलता। और तंत्र के बारे में इतनी जानकारी जितनी उन्होंने दी है शायद ही किसी और ने आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतना कुछ बताया होगा तंत्र के बारे में। तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जानने को मिली। हालांकि मेरी रिसर्च मुझे कहीं किसी और डायरेक्शन में मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, लेकिन तंत्र के बारे में और देवता उपासना के बारे में जो जानकारी उन्होंने मुझे दी है वो जानकारी मुझे कहीं और से नहीं मिली थी। बहुत ज़बरदस्त जानकारी उन्होंने आकर दी, पर ऐसे लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपको दिखते ही नहीं है। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में से एक चीज़ है लिंग भैरवी देवी स्तुति। ये देवी स्तुति मेरी लाइफ में और अनेकों बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में देवी स्तुति, केवल देवी स्तुति करना ही उनकी ज़िंदगी में उनके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। तो आप लोग भी लिंग भैरवी देवी स्तुति करना स्टार्ट करें। किस तरीके से की जानी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने इस वीडियो में लिंग भैरवी देवी के बारे में बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता है। मेरे लिए जो चीज़ें काम करी हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज से पहले मैं ये जो रेड कलर का टीका है ये नहीं लगाता था, ये देवी कुमकुम है। ओके, मैं विभूति लगाता था। मैं शिव का बड़ा
मतलब शिव से अपने आप को बड़ा कनेक्टेड फील करता था। ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये तिलक लगाऊंगा। और लिंग भैरवी देवी स्तुति अपने मुंह से चैंट करने के बारे में और लिंग भैरवी देवी आरती करने के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। पर दोस्तों, वो कहते हैं कि देवी अपनी जगह खुद बना लेती है, और उन्होंने मेरी लाइफ और अनेकों लोगों की लाइफ में वो अपने आप एंटर करी हैं। जो लोग थोड़ी सी भी साधना करते हैं और जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तक किसी न किसी प्रकार से देवी पहुंचती है। मेरा एक दोस्त है जो लिंग भैरवी देवी साधना होती है, एक भैरवी साधना जो जनरली दिसंबर या जनवरी में होती है, और ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए होती है। तो मेरा दोस्त जाकर अपनी बहन के कमरे में ये देवी साधना कर रहा था, और उस साधना में उसके पास देवी फोटो थी और उसने देवी के सामने दिया जलाया हुआ था। देवी के सामने दिया जलाया हुआ था और उसने वहाँ पे अपनी साधना कंप्लीट करी, और साधना के बाद वो उठा वहाँ से, और उसको उसके बाद अपनी बहन के घर से कहीं और जाना था। तो वो इंतज़ार कर रहा था कि कब दिया बुझे और मैं ये फ़ोटो लेकर अपने साथ चले जाऊँ। तो वो इंतज़ार करता है काफ़ी देर तक, दिया बुझता ही नहीं है। तेल खत्म हो गया, दिया बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है, दिया बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, तो उसके बाद उसने देवी फोटो और दिया वहीं पर छोड़ दिया। और आज मेरे दोस्त की बहन भी लिंग भैरवी देवी स्तुति करती है और अचल अर्पणम करती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने आप को टेक्निकल समझते होंगे, मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ कि हम भी बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। 7 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 3018 गेट एग्जामिनेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई हैव डन एमटेक फ्रॉम NIT हमीरपुर। ओके, और अभी भी मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सो दोस्तों, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने आप को टेक्निकल समझते हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक समझते हैं, और वो इन बातों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिंदा हो, इसमें आपका क्या हाथ है? कोई भी हाथ नहीं है। ये बॉडी कैसे चल रही है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। इस बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो इसे चला रहा है? अभी तक चल रही है, ये खत्म क्यों नहीं हुई है? अभी तक चल रही है। और सन जो है वो बर्न कर ही क्यों रहा है, क्यों कर रहा है? और इसी जगह पे स्पेस में वो वहीं पर ही क्यों रखा हुआ है, यहाँ से हट क्यों नहीं रहा है? तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में। तो जो चीज़ मैंने अभी आपके सामने बोली कि दिया नहीं बुझ रहा था, नहीं बुझ रहा है, सिंपल। और ऐसी अनेकों चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, और कई लोगों के मैंने मैसेज पढ़े हैं कि जब वो देवी स्तुति कर रहे हैं, मान लो तेल दिए में कम है और उनकी देवी स्तुति अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो जब तक देवी स्तुति कंप्लीट नहीं हुई तब तक वो दिया जलता रहा। कई सारे लोगों के बेवकूफ़ी भरी बातें लगेंगी कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा कहीं पॉसिबल होता है या नहीं होता है। आप आज की डेट में इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगे कि अभी मैं एक लड्डू गोपाल जी का वीडियो देख रहा था, किसी लड़के का। वो बोल रहा था कि वो रात को लड्डू गोपाल के लिए एक गिलास में उसने लड्डू गोपाल के लिए पानी रखा, एक गिलास में अपने लिए पानी रखा। तो जो लड्डू गोपाल वाला गिलास था, उस गिलास से लड्डू गोपाल पानी पी चुके थे, उस गिलास में पानी नहीं था। जो लड़के ने अपने लिए रखा था उसमें पानी था, लड्डू गोपाल जी के लिए जिसमें रखा गया था पानी, उस गिलास में पानी नहीं था। कई मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग, जो नंदी होता है शिव मंदिर में, नंदी को दूध पिला रहे हैं चम्मच से और नंदी दूध पी रहा है। तो इतनी ऐसी चीज़ें होती ही आ रही है, ठीक है। तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल बनने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर चीज़ें लाइफ से हम लाइफ को जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी टेक्निकलिटी जो है ये कुछ लिमिट तक सही रहती है, फिजिकल वर्ल्ड में सही रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे से परे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमसे परे हैं। हम लोग सांस ले ही क्यों रहे हैं, हम जिंदा ही क्यों हैं, क्यों हम यहाँ पर आ गए, क्यों, और कैसे ये शरीर चल रहा है? क्या केवल रक्त के हमारे शरीर के अंदर बहने से ये शरीर चल रहा है? नहीं, हमारे शरीर में ऊर्जा भी प्रवाह होती है। वो ऊर्जा प्रवाह होते आपको कभी भी नहीं दिखने वाली है, फिजिकल वर्ल्ड में वो दिखने ही नहीं वाली है, क्योंकि फिजिकली वो चीज़ आपको दिख ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि देवी उनकी लाइफ में अपने आप एंटर कर गई, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में एंटर कर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी देवी से जुड़े, लिंग भैरवी देवी, ओके, लिंग भैरवी देवी की मैं बात कर रहा हूँ, परंतु आप ये मत समझना कि जो लिंग भैरवी देवी है वो बाकी देवियों से अलग है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखो। अभी हाल ही में मैं धारी देवी टेम्पल गया था, ये मेरा दूसरा विजिट था उस टेम्पल में। पहली बार जब मैं धारी देवी टेम्पल गया था तो वहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज फील हुई थी, और तब मेरे माइंड में फिर भी ये था कि लिंग भैरवी देवी अलग है, धारी देवी अलग है। लेकिन इस बार मैं जब धारी देवी टेम्पल गया तो मेरे माइंड में जो परत थी कि धारी देवी और लिंग भैरवी देवी अलग है, ये सब हट गया, सब हट गया। मैं लिंग भैरवी देवी के सामने जिस तरीके से समर्पण कर सकता हूँ, उसी प्रकार से मैं धारी देवी के सामने समर्पण कर रहा था। मुझे दोनों के बीच में कोई अंतर नज़र नहीं आया। ओके, और देवी जितनी भी देवी हैं वो सब देवियाँ एक ही फॉर्म है, आदिशक्ति की ही फॉर्म है सारी की सारी। और लिंग भैरवी देवी आदिशक्ति का एक ऐसा रूप है जो बहुत ही जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करता है। लिंग भैरवी देवी बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्ड करती हैं। जिस प्रकार से माँ तारा रिस्पॉन्ड करती हैं उस प्रकार से लिंग भैरवी देवी रिस्पॉन्ड करती हैं। आपको मेरी बातों पे अगर भरोसा भी नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप YouTube पर जाकर लिंग भैरवी देवी से रिलेटेड कोई वीडियो हो या किसी का एक्सपीरियंस हो, उसके नीचे जाके कमेंट पढ़ लेना बस। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। वो कमेंट ना मैंने करवाए हैं किसी से, और ना जिन लोगों ने वो कमेंट किए उन लोगों को भी पैसे मिल रहे हो। मेरी वीडियोज़ के नीचे भी आप कमेंट जाके पढ़ सकते हो। पुराने वीडियोज़ के नीचे लिंग भैरवी देवी से रिलेटेड वीडियोज़ में आप उन कमेंट्स को भी पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से देवी लोगों की लाइफ में चीज़ें कर रही है। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हर कमेंट के लोगों को पैसे दूं कि जो बढ़िया कमेंट करेगा, क्योंकि मुझे कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं ये सब चीज़ें बोलने के लिए। और ये वीडियो मैं इस समय पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 11:30 हो रहे हैं। मैं केवल और केवल ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, उस वीडियो में थोड़ा ऑडियो क्वालिटी ख़राब थी और बहुत सारे लोगों को सुनने में परेशानी हो रही थी। फिर भी वो वीडियो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा चल रहा है चैनल पे, और बहुत सारे लोगों तक जा रहा है। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं उस वीडियो में। बट स्टिल कुछ लोगों को जिनको आवाज़ ढंग से नहीं सुनाई दी थी, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ ताकि आप लोग मिस ना कर जाओ। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी भी थी, उन लोगों को जो पहली बार देवी के बारे में सुन रहे थे और देवी स्तुति करना चाहते थे, उनको डाउट था कि हम किस तरीके से लिंग भैरवी देवी स्तुति करें और कहाँ से लिंग भैरवी देवी स्तुति लिंग भैरवी देवी स्तुति किस तरीके से करी जानी चाहिए वो कैसे पता चले। तो दोस्तों, YouTube पे आप लिंग भैरवी देवी स्तुति सर्च भी कर सकते हैं, और जब आप सर्च करोगे उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो वीडियो लिंक पे आप क्लिक करेंगे, लिंग भैरवी देवी स्तुति वीडियो में लिखी हुई भी आएगी, आप उसको वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और वो जो वीडियो है उस वीडियो में सदगुरु की ऑडियो आपको सुनाई देगी। जिस तरीके से सदगुरु उस लिंग भैरवी देवी स्तुति को चैंट कर रहे हैं, आप भी उसी प्रकार से चैंट करेंगे। ठीक है, कुछ लोग स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप याद ना कर पाओ, तो कोई बात नहीं है, आप सदगुरु को सुनो और उनके साथ साथ चैंट करो। मैं तो हमेशा ही ऐसा करता हूँ, मैं सदगुरु की वीडियो ऑडियो चला देता हूँ और तब मैं लिंग भैरवी देवी स्तुति चैंट करता हूँ। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चैंट ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करें, आप लिंग भैरवी देवी स्तुति सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियो है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है देवी स्तुति से, वो हमारे शरीर पर काम करता है, हमारे शरीर पे काम करता है। और आप बड़े बड़े साइंटिस्ट की इस समय पे रिसर्च भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से साउंड हमको इफेक्ट करता है, हमारी कॉन्शियसनेस पर काम करता है। ओके, तो इसी के ऊपर, इसी साउंड के इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ते हैं, इसी के पूरा मंत्र विज्ञान है। अगर आप चाहते हैं मैं मंत्र विज्ञान के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं मंत्र विज्ञान के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लिंग भैरवी देवी की जो स्तुति है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दूंगा, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। लिंग भैरवी देवी के 33 नाम है, वही 33 नाम लिंग भैरवी स्तुति में बोले जाते हैं, चैंट किए जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीका है जिस तरीके से सदगुरु कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से पहले भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने हमको अनेकों तरीके दिए, बट वो तरीके जिस तरीके से हमारे पास आने चाहिए थे वैसे नहीं आए, इसलिए उनका फल हमें नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह उठ के मंत्र चैंट करते हैं, बट वो सही तरीका उनके पास है ही नहीं। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत तरीके से देवी देवताओं की स्थापना करी जा सकती है। तो जिस प्रकार से सदगुरु ने लिंग भैरवी देवी की स्थापना की है, उनको यहाँ पर बुलाया है, बहुत ही जल्दी वो रिस्पॉन्ड करती हैं। और सदगुरु ये कहते हैं कि लिंग भैरवी देवी हम लोगों को जो भौतिक सुख है वो इतनी जल्दी से हम लोगों को प्रदान कर देती है कि इनको भोगने के बाद हम अपने
मुक्ति की ओर बढ़े। भौतिक सुख जब इंसान भोग लेता है उसके बाद ही वो इनसे परे जाने की बात करता है। तो लिंग भैरवी देवी आपको भौतिक सुख इतनी जल्दी प्रदान कर देती है कि ये आप जल्दी से जल्दी खत्म करो और फिर अपने मुक्ति की मार्ग की तरफ बढ़ो। सो दोस्तों, लिंग भैरवी देवी स्तुति से 2 फायदे होते हैं जो लोगों ने मुझे बताए हैं। मेरी लाइफ तो अलग ही गेम चल रहा है, इसको मैं भी साइड रखता हूँ। तो लोगों के मेरे को बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली है कि एक लिंग भैरवी देवी स्तुति करने से लोगों को मेंटल पीस मिलता है। और दूसरी बात जो मैंने फील करी है कि दोस्तों, लिंग भैरवी देवी स्तुति जब आप करते हो तो आप एक आनंद की अवस्था को प्राप्त करते हो। ये मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है। आपके पास जब आप देवी स्तुति करने के लिए बैठो तो आप कोशिश करो कि आपके पास लिंग भैरवी देवी फोटो हो। वो फोटो आप मोबाइल फ़ोन में भी खोल सकते हो, परंतु आप मोबाइल फ़ोन के आगे दिया जलाना मुझे लगता नहीं कि ये सही तरीका है। आप एक देवी की फ़ोटो प्रिंट करवा सकते हो, कलर फ़ोटो प्रिंट करवाना, उसको फ्रेम करवाना, और 3 तरीके से देवी की फ़ोटो आपको मिल सकती है। एक ब्लैक कलर में, एक रेड कलर में, और एक येलो कलर में मिलती है, और एक और कलर में मिलती है, चंदन का कलर होता है। 4 फोटो होती है। लेकिन आप देखना कि आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ वो फोटो कोई प्रिंट करवा सकते हो, और फिर उसको रख के उसके सामने दिया जलाना है। और देवी स्तुति किस प्रकार से करोगे कि हाथ इस तरीके से खोल के क्रॉस लेके आप बैठ जाओगे, हाथ खोल के अपनी थाइस के ऊपर रखोगे और देवी को देखते हैं। जब हम देवी स्तुति करते हैं तो देवी की फोटो की तरफ देखा जाता है। ठीक है, अब आप ये कंफ्यूज हो गए कि हम देवी की फोटो की तरफ, देवी की आंखों पे देखें या कहाँ देखें। सामने देवी की फोटो रखी है, इस प्रकार से देखना है, बस सामने देखना है। बस उनको कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ पे आपको फोकस करना है, बट सामने ऐसे देखना है कि सामने आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हैं। और इसी को भी अगर आप बिना हिले डुले करोगे कोई चीज़ तो इसको अचल अर्पणम कहते हैं कि आप हिल नहीं रहे हो। अचल और अर्पण, हम अपने आप को देवी को अर्पित कर रहे हैं एक तरीके से। तो अचल अर्पणम इस तरीके से किया जाता है, और ये देवी स्तुति करते भी हो सकता है। लेकिन अचल अर्पणम का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वो लम वम चैंट होती है उसके साथ किया जाना चाहिए। तो अचल अर्पणम की जब बात होती है तो वो अचल अर्पणम लम वम चैंट के साथ होता है, जिसमें 2 बार लम वम चैंट चलती है। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम देवी स्तुति के बारे में बात कर रहे हैं। आप केवल देवी स्तुति ही करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैठे और देवी की तरफ देखें, और देवी को हो सके तो फूल चढ़ाए। और अगर आप फूल चढ़ाओगे तो आप देखोगे कि थोड़े समय के बाद आपको शायद देवी की प्रेजेंस भी मिलने लगे। जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स, आपको देखना कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपने सिर के बालों पे या कान के यहाँ कहीं आसपास फूल लगाना पसंद करती हैं, वो सजना पसंद करती हैं। फूल, ये जो चीज़ें हैं, नेचर जो है उनको पसंद होता है। तो देवी जो है वो खुद ही प्रकृति हैं, तो आप उनके पास फूल चढ़ाएंगे तो वो उनको पसंद। अब आप ये मत कहना कि वो तो भगवान है, उनको ये सब चीज़ें कैसे पसंद है। देखो, वो अभी अपने आप को इस फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिजिकली आपके सामने आ रहे हैं, तो आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो भी उसी की मैनिफेस्टेशन की वजह से है। तो फिलहाल जो तरीका आपको बताया जा रहा है कि हम देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ये एक मेथड है। जब आप फूल चढ़ा भी रहे हो ना तो आप अपने को अर्पित कर रहे हो उनके पास, बस इतनी तरीका, यही समझ लेना है। और जब आप उनको सजाओगे ना, आप जब फूल से वो उन देवी को फूल चढ़ाओगे, देवी को सजाओगे, तो ये भी एक तरीका है अपने आप को ऑफर करने का, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ कि देवी देवताओं को फूल, मिठाई, ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। पसंद होने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जब आप चढ़ाते हो तो वहाँ से उनकी प्रेजेंस आपको मिलती है ये चीज़ें चढ़ाने पे, ठीक है। तो जब आप उनको फूल चढ़ाओगे तो आप, एक चीज़ है कि आपको देखने में अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। और मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब मैं देवी फ़ोटो पे के आसपास फूल चढ़ाता हूँ या दिया जलाता हूँ, उसके बाद फूल चढ़ाता हूँ ना, मुझे एक प्रेजेंस मिलती है। वो प्रेजेंस इतनी आनंदमयी होती है, जो आनंद प्राप्त करने के लिए लोग अनेकों चीज़ें ग्रहण करते हैं, नशीले पदार्थ ग्रहण करते हैं, वैसा ही आनंद मुझे देवी के पास, फ़ोटो के पास फूल चढ़ाने पर मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ओके, एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें समय लगता है। पर हो सकता है कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिस्पांस मिले, कुछ लोगों को थोड़े टाइम में मिले, परंतु मिलेगा, रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। तो जब आप ये दिया जला लोगे, फूल चढ़ाओगे, उनके पास बैठोगे और देवी स्तुति करोगे, तो देवी स्तुति को इस तरीके से किया जाता है। आप 1 साइकिल भी कर सकते हो देवी स्तुति की, ठीक है, और 3 साइकिल कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 11 कर सकते हो और 12 कर सकते हो एक दिन में।
मतलब आपकी मर्जी, अगर आप बैठे एक बार में बैठे, या तो 1 करो या 3 करो या 6 करो या 9 करो या 11 करो या 12 करो। इससे ज़्यादा एक बारी में बैठ के नहीं की जाती है स्तुति, जितना मैंने देखा है। और मैंने भी आज तक एक बारी में केवल 11 स्तुति की है। मैंने कुछ लोगों को ऐसा सुना है कि कुछ लोग 33 स्तुति करते हैं, बट 33 स्तुति करने का मतलब है 3 घंटे जाना। तो इतना करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेशल डे ऐसे होते हैं जिन पे हम कर सकते हैं, आपको लगता है तो 1 घंटा निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अब मैंने तो यही सुना है कि 11 स्तुति ही करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं की जानी चाहिए। तो आप 3-6 आपके मुताबिक आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना कर सकते हो। और लिंग भैरवी देवी स्तुति जो है इसको आप सुन सकते हो। चैंट अलग से करना है, आप जब कुछ और काम भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उस समय भी देवी की अगर आप प्रेजेंस चाहते हो तो ये आप दिन भर भी चलाकर रख सकते हो। ये मैंने ऐसा सुना है, जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बता। ऑफिशियली मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे पास जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और जो चीज़ें मेरे लिए काम करी है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। और मेरी वीडियोज़ देखने के बाद कई लोगों की लाइफ में स्तुति करने के बाद बहुत चेंजेस आए हैं, उसके बेसिस पर भी मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदगुरु कहते हैं कि आप क्या करते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे करते हो इससे फ़र्क पड़ता है। आप कितने डिवोशन के साथ देवी स्तुति करते हो उससे फ़र्क पड़ता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है उनके पास बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें पाने के लिए देवी स्तुति करना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं देवी से वादा करता हूँ कि मैं 3 महीने या 1 महीने आपकी स्तुति लगातार करूँगा तो आप मुझे ये दे देना। अगर आप बिजनेस करने के लिए वहाँ जाओगे ना, कभी भी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। एक भक्त के रूप में आप वहाँ पे जाओगे तो तब वो अपने आप टेक केयर कर लेंगी। और अगर आप थोड़ा सा भी ये समझते हो कि देवी आपसे बड़ी है तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आपके लिए बिल्कुल वो डिसाइड करेंगी ना। अगर आपसे बड़ी कोई एंटिटी आपके सामने है तो वो आपके लिए आपसे बेहतर काम करेगी, आपसे बड़ी इंटेलिजेंस आपके लिए आपसे बेहतर काम करेगी। तो आपको बार बार वहाँ पे जाके ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे बोल के कुछ नहीं होने वाला है। आप बस अपनी जो डिवोशन है उसको ग्रो करिए उनके प्रति, और ये धीरे धीरे होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। आप वहाँ पर बैठो तो एक कुछ समय तक देवी स्तुति करना स्टार्ट तो करो, लेकिन ये मैकेनिकल नहीं होना चाहिए कि बस जा रहे हैं और जो करना है कर दिया बस, और कुछ इमोशन नहीं लेके आ रहे। इमोशन होना चाहिए, एक लव अफेयर की तरह होना चाहिए कि आप वहाँ पे जा रहे हो, पूरा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, खुशी से वहाँ पे चीज़ें जा रहे हो, प्यार से बिल्कुल सजा रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप करके तो देखो, फिर थोड़े दिनों के बाद जब वहाँ से रिस्पॉन्स मिलने लगेगा तब तो आप पागल हो जाओगे। तब आपको मतलब ये किसी और को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जाओगे, खुद सजाओगे, खुद उनके लिए मीठा लाओगे, चॉकलेट लेके आओगे, सब कुछ लेके आओगे। ये होने लगेगा, होने ही लगेगा अपने आप ही। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक लड़की मुझे बता रही थी कि जब वो देवी साधना कर रही थी तो उस समय पे ना वो जब भी लाल कलर का गुलाब देखती थी उसका मन करता था वो गुलाब तोड़ ले, तो वो गुलाब तोड़ के देवी को चढ़ाती थी। कुछ समय के बाद उसे ये पता चला कि देवी का जो फेवरेट फूल है उसमें गुलाब भी आता है, तो देवी को गुलाब बड़ा पसंद है। और वो कहती है कि जब भी वो देवी के लिए मीठा बनाने जाती थी तो होता क्या था कि वो अगर चीनी डालती थी तो चीनी ज़्यादा गिर जाती थी, गुड़ ज़्यादा गिर जाता था। क्यों? क्योंकि देवी को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें वो अपने आप करने लगेंगी, ठीक है। लेकिन आप क्या उनके साथ रिलेशन बनाने में समर्थ हो पाओगे या नहीं हो पाओगे? आप क्या वो डिवोशन डेडिकेशन दिखा पाओगे? डिवोशन आना इतना आसान नहीं है, पर डेडिकेशन दिखा पा रहे हो कि आपको वहाँ जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे लिए डिवोशन इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और आपको मुझे देख के मेरी बातों को सुन के ऐसा लग रहा हो कि मुझे बड़ी जल्दी प्रेजेंस मिल गई होगी और मेरे साथ बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मुझे जब प्रेजेंस मिलती है वही मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे वो चीज़ अचीव करने में ना लगभग 2 साल लगे। लेकिन मैं डेली देवी के पास बैठता था, मेरे पास लिंग भैरवी देवी गुड़ी है, मैं वहीं पर बैठा रहता था। और मैंने डिसाइड करा हुआ था चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सदगुरु ने बोला हुआ है कि अगर आप कॉन्सिक्रेटेड स्पेस के सामने रहते हो, कॉन्सिक्रेटेड स्पेस में रहते हो, तो एक रिलेशनशिप बनता है आपके और देवी जो डेटी है उसके बीच में। जैसे श्री रामानुजन और उनकी जो देवी थी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया था, क्योंकि श्री रामानुजन उन देवी के मंदिर में बहुत समय बिताते थे। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि आप अगर देवी के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हो तो वहां पर आपको जाके बैठना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो तो उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो अगर आप देवी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप उनके पास जाके बैठिए, उनकी स्तुति करिए, देखना फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने लगेंगी। अब आप ये मत समझना कि जो आप चाहते हो वही आपको देवी लाके दे देगी। आपने देखा होगा ना टीवी सीरियल्स में पुराणों की जो कथाएं सुनाते थे या रामायण महाभारत इनकी कथाएं सुनाते थे, तो अगर आपको
मनोवांछित फल चाहिए ना, तो बेटे फिर बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। रावण ने कई वर्षों तक तपस्या करी थी, राक्षसों ने बड़ी लंबे समय तक तपस्या करी थी, अर्जुन ने 12 साल के लगभग तपस्या करी थी पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही अनेकों लोगों ने तपस्या करी थी, तब उनको जाके मनोवांछित फल मिला था। क्या आप ऐसी तपस्या करने के लिए तैयार हो? अगर आप ऐसी तपस्या करने के लिए तैयार हो तब तो आप मनोवांछित फल के बिल्कुल अधिकारी हो गए। थोड़ी सी साधना करने के बाद ये नहीं बोल सकते कि जो मैं चाहता हूँ जिंदगी में वो नहीं हो रहा है। ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, उनके लिए आप कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस या स्पेसिफिक जो यज्ञ वगैरह होते हैं आप वो करवा सकते हैं, बट डेली लाइफ में अपने आप को किस तरीके से हैंडल कर, अपने आप को एक पीसफुल व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति बनाने के लिए आपके पास एक मेथड है, लिंग भैरवी देवी स्तुति। वो आपको ज़रूर अंदर से बहुत ही ज़्यादा मुक्त कर देगा। अंदर से आपको एक मुक्ति मिलेगी। जो भी चीज़ें गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, ये सब चीज़ें आपको टच भी नहीं कर पाएंगी। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोग जिनके पास कोई भी साधना नहीं है, वो लोग देवी साधना करना स्टार्ट करें, देवी स्तुति करना स्टार्ट करें। मैं आपको कह रहा हूँ, आप 1 महीने करके देखिए। 1 महीने अगर आप ये चीज़ें करके देखेंगे तो आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें आपके अंदर बदलना स्टार्ट होंगी। मैं ये नहीं कहता कि बाहरी जगत में आपको अनेकों चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली है, तो मैं कभी कह भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें मुझे मिलेंगी क्या पता वो आपको ना मिले। और हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब लिंग भैरवी देवी की जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो लिंग भैरवी देवी साधना ये दिसंबर के एंड या जनवरी में स्टार्ट होती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए होती है। ये चीज़ आप कर सकते हो, और जब ये साधना आएगी तो मैं इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, जो अमावस्या का दिन होता है और पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन भी लिंग भैरवी देवी की जो एनर्जीज़ है वो अवेलेबल होती हैं। तो आप उन दिनों पर देवी को नारियल चढ़ा सकते हैं, उनके सामने नारियल फोड़ सकते हैं। और देवी को जो नंबर 11 है, 11 नंबर बड़ा पसंद है। मतलब 11 नंबर, सदगुरु कहते हैं कि 11 देवी का फ़ोन नंबर है। तो आप 11 जो अंक है उसके साथ, देवी के साथ, उसको यूज़ कर सकते हैं देवी से जुड़ने के लिए। मान लो कि आप देवी को काजू बादाम चढ़ा रहे हो तो आप इसको 11 नंबर में चढ़ा सकते हो। फूल चढ़ा रहे हो तो 11 नंबर में चढ़ा सकते हो। मान लो कि कभी पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो आप उस दिन देवी के पास 11 दिए जला सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर सकते हो। और जिस दिन पूर्णिमा है या अमावस्या है उस दिन आप 11 देवी स्तुति कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो देवी से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि 11 नंबर उनका फेवरेट है। 11 नंबर से आप उनसे कनेक्ट बहुत ईजीली हो सकते हैं। दोस्तों, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ें जल्दी काम करती हैं, किसी के लिए समय लेती हैं, परंतु आपको एफर्ट करना नहीं छोड़ना है। देवी रिस्पॉन्ड करती है, करेगी, बहुत जल्दी करती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है, आपकी भी लाइफ बदल सकती है अगर ये वीडियो आपके पास आया है। तो आई होप कि आप लोग भी ये साधना करनी शुरू करेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं तो आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे, और वो भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।